नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज शातिर राजा की सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी 2 दिन पहले ही दिग्गज वकील पहुंचे थे। एक्टिव चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, मनमोहन जी, उनके सामने कि भाई ये जो है केजरीवाल की जमानत ये याचिका 17 तारीख को लिस्टेड की गई है, जो गिरफ्तारी इल्लीगल है, उस पर बहस होनी है और हमें जो है जमानत भी चाहिए। तो आप जो है मेंशनिंग करके इसको जल्दी डेट दे दीजिए। तो 5 तारीख लगा दी गई थी और आज सुनवाई हुई। आज फिर शातिर राजा के 3 दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे थे हाई कोर्ट में। जब सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और हरिहरन, ये 3 दिग्गज वकील, 3 दिग्गज खिलाड़ी केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में जमानत दिलाने के लिए आज मैदान में उतरे थे। और यही खिलाड़ी 3-4 दिन पहले भी उतरे थे, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ और आज भी कुछ नहीं हुआ। जो जज महोदया हैं, उन्होंने सुनवाई जब शुरू करी तो अभिषेक मनु सिंघवी चिल्लाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, केजरीवाल कोई घोषित अपराधी नहीं है और जो हमारी जमानत याचिका है उसे आप स्वीकार कीजिए। ये 3 लेयर टेस्ट का भी मामला नहीं है। तो जज महोदया ने पूछा, क्या आपने ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है? तो सिंघवी साहब जवाब देते हैं, नहीं महोदया, हम तो डायरेक्ट ही हाई कोर्ट आ गए हैं और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं कि हमें छूट मिल जाती है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ऐसे कई फैसले मेरे पास हैं। तो जज महोदया सुनती रहती हैं। नीना बंसल कृष्णा, ये जज महोदया हैं। जो आज जज महोदया का रूप दिखाई दिया वो थोड़ा सख्त दिखाई दिया। तो विक्रम चौधरी कहते हैं कि ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके बाद ईडी हाई कोर्ट आती है और स्टे लगवा देती है। उसके बाद सीबीआई की एंट्री इस केस में होती है, जो कि दिखाता है केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कुछ लोग जेल में रखना चाहते हैं। इस वजह से ईडी हाई कोर्ट पहुंची थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगवाया गया और फिर सीबीआई की एंट्री करवा दी जाती है, जिससे केजरीवाल जेल में ही रहें। और यह सीधा सीधा उल्लंघन भी है सीआरपीसी धारा 41 का। यह आज विक्रम चौधरी ने दलील दी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। हम कोर्ट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने मेंशनिंग भी की थी 5 तारीख के लिए, और आप इस पर गौर फरमा के तुरंत अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह की वाकयात विक्रम चौधरी बोल रहे थे। तो जज महोदया ने कहा कि आपने तो एक एप्लीकेशन पहले भी लगा रखी है कि उनकी गिरफ्तारी इल्लीगल है। तो विक्रम चौधरी कहते हैं, उस पर तो आपने 17 तारीख लगाई हुई है, सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया था। तो मैडम बोलती हैं जज महोदया, तो आपको फिर अब जमानत की जल्दी क्या है? पहले उस पर फैसला हो जाने दीजिए। अगर गिरफ्तारी इल्लीगल है
तो आपको जमानत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंघवी साहब कहते हैं नहीं मैडम, नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है, वो केस अलग है, ये केस अलग है। वो एप्लीकेशन हमारी गिरफ्तारी के लिए, इलीगल के लिए है, जो गिरफ्तारी इलीगल तरीके से सीबीआई ने की, पूछताछ की और अपनी कस्टडी में रखा। और ये अब हम, जब ट्रायल कोर्ट जज ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसके खिलाफ है कि अब हमें जमानत दे दी जाए। तो सीबीआई के वकील ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यानी केजरीवाल मास्टर माइंड है दिल्ली शराब घोटाले का, और इसके जो सगे संबंधी हैं, यानी जो इसके साथ ये खेल कर रहे थे करप्शन का, उसमें किसी भी व्यक्ति को अभी जो मेन कॉन्सिपिरेटर हैं उनको जमानत नहीं मिली है, चाहे वो विजय नायर हो या मनीष सिसोदिया हो। और ना ही हमने 41 धारा का उल्लंघन किया है। हमने तो सेशन कोर्ट के जज के सामने एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें केजरीवाल से कुछ सवालात करने हैं, पूछताछ करनी है, तो हम उनकी परमिशन लेकर ही जेल में गए थे। और जब केजरीवाल ने हमें सही जवाब नहीं दिए तो अगले दिन हमने केजरीवाल साहब की कस्टडी की मांग की और हमें कस्टडी मिल भी गई। फिर भी 3 दिनों तक इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिए। दोबारा जब हमने कोर्ट के सामने केजरीवाल को पेश किया तो हमने ये बताया सेशन कोर्ट में कि ये व्यक्ति हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, तो लिहाजा इसे न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए। और ये कॉन्स्पिरेटर भी है, मास्टर माइंड भी है, और ये 2 जगह फंसा हुआ है। एक तो आम आदमी पार्टी का ये सर्वे सर्वा है और दिल्ली सरकार का मुखिया है। जो शराब नीति इस व्यक्ति ने बनाई थी वो इसी के कहने पर बनी है और इसी के कहने पर लागू की गई और इसी के कहने पर वापस की गई। तो अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरा मुवक्किल यानी केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, जो इतनी केस लगाए जा रहे हैं, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी भनभना गए थे उस वक्त जब सीबीआई के वकील अपनी दलील दे रहे थे। जज महोदया के सामने फट पड़े कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है और आप उसको जेल में नहीं रख सकते, उसको भी लिबर्टी से जीने की आजादी है। और 3 लेयर का ये मामला नहीं बनता जो बार बार केजरीवाल पर सीबीआई के वकील आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का कोई अपराध मेरे मुवक्किल ने किया ही नहीं है। तो दोस्तों, जज मैडम कहने लगी कि पहली बात तो यह है कि आपको लोअर कोर्ट में अपनी याचिका ले जानी चाहिए थी। दूसरी चीज, जब इन्होंने यानी सीबीआई के वकील ने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देकर पूछताछ की तो 41 का वायलेशन नहीं हो सकता। 41 का वायलेशन जब होता जब ये बिना इजाजत के केजरीवाल से पूछताछ करते जेल के अंदर जाकर। और इन्होंने कोई नोटिस इश्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने जज के यहां एप्लीकेशन लगाई थी और वो इनकी एप्लीकेशन ग्रांटेड हो गई और सेशन कोर्ट के जज ने ही 3 दिन की कस्टडी दी है, तो वो भी वायलेशन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बात यह है, इस शातिर राजा के लिए पूरी टीम मैदान में उतरती है कि किसी भी तरीके से जमानत मिल जाए, पैसा कितना भी खर्च हो, चाहे दिल्ली को बर्बाद करना पड़ जाए, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। मुद्दा ये बन गया है। जज महोदया ने तो फिर 17 तारीख लगा दी, सीबीआई को नोटिस इशू कर दिया, जवाब मांग लिया, लेकिन राहत देने से मना कर दिया।
अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी गिड़गिड़ाते रहे कि 2 दिन के बाद मंडे की, ट्यूसडे की कोई तारीख लगा दीजिए, 17 तारीख बहुत लंबी है। लेकिन जज महोदया ने कहा कि नहीं, उस दिन ही तुम्हारा दूसरा केस है, उसी दिन हम ये सुनवाई भी करेंगे। तो दोस्तों, आप ये जानिए, अभिषेक मनु सिंघवी की फीस, विक्रम चौधरी की फीस और हरिहरन की फीस, 3-3 वकीलों का आखिर क्या काम है? एक जिद बना ली है केजरीवाल ने, अहंकार रावण की तरह कर रहा है कि मुझे तो राम से युद्ध करना ही है, चाहे अपना कुणबा सारा नाश करवाना पड़ जाए। तो ये दिल्ली का शातिर राजा दिल्ली का सर्वनाश करने पर तुला है, दिल्ली का खजाना खाली करके मानेगा, ये छोड़ने वाला नहीं है कुछ भी। तो सोचिए, जो व्यक्ति अपने मन की बात करने के लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लिया करता था, चौथी पास राजा की कहानी सुनाया करता था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़े बड़े दावे करता था कि उसको जेल भेज देंगे, उसको जेल भेज देंगे, तो आज कहां है वो सब? आज छटपटा रहा है वो व्यक्ति जेल से बाहर आने के लिए, अपनी फौज तैयार करके भेज देता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में कि जाइए लड़िए केस और मुझे जमानत दिलवाइए। और देखो ये लोग आधार क्या बना रहे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी और जो इनके लॉयर्स हैं एक ही बात पकड़ के बैठे हुए हैं कि ईडी वाले केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। भाई, ईडी के वकीलों को तुमने सुना नहीं, कागजों की जांच पड़ताल तुमने की नहीं। अगर न्याय बिंदु ने जमानत दे दी थी तो हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या किया और आज जज महोदया ने क्या किया? आज वाले केस पर बात करिए ना, ईडी का केस जब आएगा उस पर बात होगी। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी कि न्याय बिंदु ने तो तय कर दिया है कि केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया। भाई, केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया तो मनीष सिसोदिया ने किया है, के कविता ने किया है या विजय नायर ने किया है? किसी ने तो किया है ना। और बिना मर्जी के तो स्वाति मालीवाल को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, उसे भी पिटवा दिया गया। तो केजरीवाल की मर्जी पिटवाने में चल सकती है तो पॉलिसी बनाने में नहीं चलेगी क्या? लेकिन ये शातिर राजा, अहंकारी राजा रावण की तरह दिल्ली को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। देश में मक्कारी बढ़ती जा रही है और झूठ का इकोसिस्टम चारों तरफ फैलता जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।